नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। चलिए हम पढ़ते हैं यूपी पीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले आरओ परीक्षा 2023-24 के बारे में। यहाँ पर सामान्य हिंदी के 6 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम अर्थात उसको विपरीतार्थ कह सकते हैं, विशेषण, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव और वाक्य और शब्द अशुद्धि। ये 6 चैप्टर होते हैं, सभी से 10-10 प्रश्न आते हैं। तो इसमें हम पहला लेके आ रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कि इस पर लगभग 100 के आसपास जो है इस पे शब्द होंगे। 100 के आसपास जो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको मैं बताऊंगा, और डेली जो है आपके हमारे न्यू यूट्यूब चैनल जो ओनली स्टडी मिश्रा सर है उस पर मिलेगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा। अति संभावित प्रश्न है यही पर इस परीक्षा में, इनमें से लगभग आपके प्रश्न आ जाने हैं। प्रतिदिन आपको मिलेगा जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता। अभी भी आपके पास लगभग 20 दिन 15 से 20 दिन का समय है, तो आप इसमें अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारा प्रश्न मिल जाएगा, और भी विलोम और पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, इनसे जुड़े हुए भी मैं सब इस पर मटेरियल जो है उससे संभावित प्रश्न मैं डाल दूंगा, तो आप उसको डेली विजिट करिए और पढ़िए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उत्तर प्रदेश आरओ परीक्षा से संबंधित बहुत ही संभावित प्रश्न है। देखिए पहला, जिसे दूर करना कठिन हो, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? दुर्निवार। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, उसके लिए हम कहेंगे अजात शत्रु। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्यागत। खोज करने वाला, इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? अन्वेषक। जो व्याकरण जानता हो, इसके लिए वैयाकरण या व्याकरणज्ञ, ये दोनों शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसको क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त कहा जाता है। धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ। ये सारे याद कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। और आपको हमारे जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे PDF, डेली करेंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश के जो है आरओ PCS के लिए जो करेंट अफेयर्स है उसका PDF, हिंदी का PDF, सारा PDF वहाँ पे आपको फ्री मिल जाएगा। तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ। जिसने ऋण चुका दिया हो, उऋण। मिट्टी से बनी वस्तु मृण्य कहा जाता है। मृण्मय कहते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। किसी को जीतने की चाह जिगीषा। अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक जिजीविषु। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा। जान से मारने की इच्छा जिघांसा। तो ये जितना भी चीज़ है, इसको 4-5 है, याद कर लीजिएगा। हम एक साथ इसको लिख दिए हैं। बालक से वृद्ध तक सभी अबाल वृद्ध। किसी के गुण को अवगुण समझना असूया। जो वश में न हो अनायत। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। जिस पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहेंगे। वह जो किसी के विरुद्ध वाद मुकदमा पेश करे उसको वादी कहेंगे। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे हम प्रतिवादी कहेंगे। अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना अणिमा। जो उपकार न करता हो अनुपकारी। जो न आया हो अनागत। जिसकी कामना पूरी हो गई हो पूर्ण काम। एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्टपेषण। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो बहुश्रुत। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो जराजीर्ण। कई व्यक्तियों में एक अन्यतम। ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द क्या होगा? अविकल होगा। हवन से संबंधित सामग्री हवि कहते हैं। यज्ञ में आहुति देने वाले को होमाग्नि। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो उसे हल्फनामा कहा जाता है। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। आग्नेय। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। इसको हमने डायग्राम भी बना दिया है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इनके बीच की दिशाओं को वायव्य, ईशान, आग्नेय और नैऋत्य, ये भी देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो मद्यपान करने का आदी हो उसे मद्यप कहेंगे। जो हमेशा शराब पीता हो, मद्यपान करता हो, उसको मद्यप कहेंगे। मतिमंद होने की अवस्था मतिमांद होती है। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ
इसके लिए होगा प्रत्युक्त। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला सामयिक, उसी समय में होने या रहने वाला समसामयिक, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसके लिए मर्माहत शब्द प्रयोग होता है। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी जो होती है उसको जीन कहा जाता है। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन जो होती है उसे काठी कहते हैं। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसे अकृष्ट पूर्वा कहा जाता है। बिना हल जोते उगने वाला फसल अकृष्ट पच्चा कहते हैं। जो तर्क से सिद्ध न हो उसको अतर्क कहेंगे। जिसकी कीमत कम हो अनर्क कहते हैं। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए अघर कहा जाता है इसको, अधर्यत। धीमी गति से चलने वाली आग मंदाग्नि। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है उसको अथमना कहते हैं। जो घबराने वाला न हो अकातर। जो अपने आप स्वयं उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू। जो अंग से उत्पन्न हो अंगज। जिसका जन्म अंडे से हो उसे हम अंडज कहते हैं एक शब्द में। जो धरती फोड़ कर जन्म ले उसे उद्भिज कहेंगे। जिसका जन्म गर्मी से हुआ हो उष्मज कहते हैं। जल से उत्पन्न होने वाला उसको हम एक शब्द में जलज कहते हैं। जिसका जन्म 2 बार हो अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला उसको द्विज कहा जाता है। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो द्वैपायन। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो उसको हम द्वैपायन बोलेंगे। जिसका जन्म शरीर से हो पिंडज कहते हैं। जो भूमि से उत्पन्न हुआ हो भूमिज उसको कहा जाता है। जो पसीने से जन्मा हो उसे स्वेदज कहा जाता है। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जरूर याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आप हमारे चैनल ओनली स्ट्री मिश्रा सर को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। यूपीपीएससी आरओ के लिए हिंदी के जो 6 चैप्टर होंगे उन 6 चैप्टरों के सारे प्रश्न लगभग मोस्टली बहुत ही संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। वीडियो तो लास्ट तक बने रहिए। अगला देखिए, जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व। जो चिंतन करने योग्य न हो अचिन्त्य। जिसमें चेतना न हो अचेतन। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर। जो बीत चुका है अतीत। जो सदा से चला आ रहा है उसके लिए बोलते हैं अनवरत। मन में अपने आप से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा उसको बोलते हैं अंतः प्रेरणा। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान। जिसकी गिनती न की जा सके अग्रगण्य। जो सबसे आगे रहता हो अग्रणी। वह जो होने वाली बात को पहले से ही सोचे अग्रसोची। आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना अगवानी। जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत। जो कानून के प्रतिकूल हो उसके लिए होगा अवैध। जो कानून के प्रतिकूल हो उसके अवैध। जो अनुकूल हो उसको वैध। जो समय पर न हो असामयिक। जो कुछ न जानता हो अज्ञ। जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहित अव्यवहित। जो शोक करने योग्य न हो अशोच्य। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहम मन्यता। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो अहेतुक। किसी और स्थान पर अन्यत्र। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्य मनस्क। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो इसके लिए अन्य मनस्क होगा। जिस पर उपकार किया गया हो उसको बोलते हैं अपकृत। तो इस तरीके के प्रश्न अति संभावित हैं, इसको पढ़ लीजिए, इसको याद कर लीजिए, खूब प्रैक्टिस करिए। हिंदी का बहुत सारा प्रश्न मैं इस पर डालूंगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त ग्रुप में भी इसको शेयर करिए। चलिए, वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।